मैं ये बात उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो डरपोक किस्म के इंसान हैं, जो अपनी ज़िंदगी को डर डर के ज़िंदगी को जी रहे हैं। मैं उन सबसे कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी तो एक ही है, एक ही ज़िंदगी है। जन्म ले लिए हैं, समय बीत चुके हैं और शायद हमारी ज़िंदगी में और कौन कितना समय बाकी है हमें मालूम भी नहीं है। फिर किस बात का डर? ज़िंदगी को कब जिएंगे? और क्या डरने से, क्या सच में जिस बात को लेकर हम डरते हैं क्या वो हमारे साथ नहीं करता है? तो फिर हम कैसे इसको सीखे, जाने कि क्या होता है डर। बात करते हैं कि ये डर होता क्या है, ये डर डर की जिंदगी होती क्या। मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर डर लग रहा है, किस बात से डर लग रहा है, क्यों वो डरा हुआ रहता है, क्यों, किस वजह से। हम पहले ना इसकी जड़ को जब समझ जाएंगे ना, तब हमें बाकी की चीजें भी समझ में आ जाएंगी। लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, समाज के लोग क्या बोलेंगे, लोग मुझ पर हंस देंगे, लोग ऐसा कर देंगे, लोग ऐसा कर देंगे। मतलब लोगों से क्यों मतलब, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे भीतर ईगो है। जिस ईगो हमारा हर्ट हो जाएगा। मतलब अगर मैं कोई काम कर रही हूँ और मान लीजिए मैं सक्सेस नहीं हुई, कोई मुझ पर आकर हंस दिया या कोई ताने मार दिया, तो मेरा क्या होगा ना, पहले ईगो हर्ट होगी ना, ईगो हर्ट। और मैं ईगो हर्ट अपना नहीं करना चाहती हूँ, तो ये अहंकार हुई कि नहीं। और दूसरी मूर्खता, दूसरा मूर्खता भी है। तो ये दोनों ही आप क्या बनना चाहोगे? हम सब इंसान की ना, मन में हो बाहर में हो कुछ भी हो, एक चीज हम सब में कॉमन है कि हम सब दावा करते हैं कि हम सब अच्छे हैं। हम सब एक दूसरे से तुलना करते हैं कि हम अच्छे हैं। लेकिन अगर आपके भीतर में अहंकार है और मूर्खता है या मूर्खता भरी सोच है, तो आप किस प्रकार अच्छे हुए मुझे आप बताओ तो। कोई है लॉजिक बताने का? कोई लॉजिक नहीं है। अहंकारी व्यक्ति कभी अच्छा नहीं बन सकता है। तो एक तो ये कारण है। दूसरा कारण है, किसी व्यक्ति के जीवन में मान लीजिए कोई घटना घट जाता है और उसी घटना को केंद्र मानकर वो सारी जिंदगी डरा हुआ रहता है कि शायद अब मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। ये भी गलत है। या उस व्यक्ति की जिंदगी में, और या तो उसके साथ जुड़े हुए जो लोग रहते हैं उनके जीवन में ऐसी कोई घटनाएं घटती है जिससे वो डरा हुआ रह जाता है जीवन भर के लिए। मैं कहती हूँ कि मैंने सुना कि उस इंसान का एक्सीडेंट हो गया है, बाइक से, गाड़ी से, रोड पे, कहीं भी। तो कल क्या मैं अपने बेटे को बाइक चलाने के लिए मना कर दूंगी? या फिर मैं अपने बेटे को बोलूंगी कि रास्ते में मत निकलो? या फिर मैं गाड़ियों वाले रास्ते में नहीं जाऊंगी, मैं ऐसा रास्ता ढूंढूंगी जहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है, जहाँ पे कोई ट्रैफिक ही नहीं है, नहीं तो भाई मैं एक्सीडेंट हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। और एक डर ऐसा भी होता है, मान लीजिए कुछ प्रथाएं हैं जो हम जैसे ही मनुष्यों ने उसको बनाए हैं और उसे लागू कर दिया गया है, जो चली आ रही है कुछ सालों से, कुछ सालों तो नहीं कहेंगे, काफी सालों से चली आ रही है। उस प्रथा के अगेंस्ट अगर कुछ हो या उस सिस्टम के कुछ अगर बाहर हो जाए तो एक डर लगता है। अक्सर गलत काम हम डर के अनुसार ही करते हैं, डर से ही करते हैं। अक्सर अधर्म डर के कारण ही होती है। अक्सर हम गलत फैसले डर के कारण ही लेते हैं। अक्सर हम डर के वजह से अन्याय डर के कारण ही होती है। ये सब डर है और ये डर कहीं ना कहीं हमें कमजोर बनाता है, मजबूत नहीं बनाता है। फैसला आपको करना है कि आपको कमजोर बनना है या मजबूत। फैसला आपको करना है। मैंने आपको कारण दे दिए, अब आपको डिसाइड करना है। क्योंकि इस कैमरे के पीछे देखने वाले कई व्यूवर्स है, कई, और सबकी जिंदगी अलग है, सबकी जिंदगी में डर है, सबके डर के कारण अलग अलग है। वो कारण आपका क्या है वो देखिए, वो आपको फाइंड आउट करना है। मैंने तो रास्ता बता दिया, अब कारण तो मैंने बता दिया, सोल्यूशन भी मैं जरूर दूंगी। सबसे पहले मैं खुद पर आती हूँ। मैं अपनी जिंदगी का एक कहानी उठाती हूँ कि मैंने अपने डर को कैसे काबू किया, फिर मेरे भीतर कैसा डर था। तो मेरे भीतर बिल्कुल समाज से चल रही जो ये प्रथा, ये टूटने का एक डर था, या मेरे द्वारा या किसी और के द्वारा। और दूसरा डर मेरा एक अहंकार से जो जन्म लेता है ना, वो एक डर था। अहंकार वाला डर समय समय के साथ मेरा खत्म होते चला गया, अहंकार वाला डर। लेकिन जो समाज की जो प्रथाएं हैं, ये मुझे बहुत मारता था। मैं कभी चैन से जी नहीं पाती थी, हंस नहीं पाती थी। सोच सोच कर मैं परेशान हो जाती थी कि कहीं ये ना हो जाए, वो हो जाए। समझ लो वो ऐसा डर कि मैं सोचती थी कि अगर ये हो जाएगा तो मैं तो खुद को ख़त्म ही कर लूँगी, या तो मैं सब छोड़ छाड़ के चली जाऊँगी, या तो मैं मर जाऊँगी, या तो मैं किसी को अपना मुंह ही नहीं दिखाऊंगी। और वो चीज़ें, घटनाएं मेरे साथ घटी। क्या मैं मर गई, कहीं चली गई, जिंदगी जीना छोड़ दी? अगर ये सब होता तो मैं आज आपके सामने बैठी हुई नहीं रहती।
तो फिर मैंने कैसे काबू किया? जरूर मुझे किसी का साथ जरूर मिला था, तो मैंने काबू किया। साथ किसी का बोलना भी गलत होगा, मेरे पति का साथ मिला था, तो वो एक साथ मिला था। दूसरी बात कि जब आपके साथ कुछ ऐसा गलत होता है ना, कि जब आप उसकी कल्पना भी नहीं करते और वो चीज आपके साथ हो जाती है, वो घटना आपके साथ घट जाती है, और उस घटना के तहत ना आप उस गलती के बाद गलती आपसे होती जाती है ना? तो और वो घटना बार बार आपके साथ हो रही है, हर 6 महीने, हर 1 साल में। मतलब शायद आप सोच रहे हो कि शायद चलो ये हो गया, ये नहीं होना चाहिए, ये भी हो गया, ये नहीं होना चाहिए, ये भी हो गया। मतलब जिन जिन कारणों से आपका एक डर था वो सब आपके जीवन में हो जा रहा है, लेकिन फिर भी आप कहीं वो सब संभाल ले रहे हो, संभाल के फिर आगे बढ़ाते हो, लेकिन फिर भी एक समय फिर आता है, फिर आपको किसी चीज के लिए डर लगता है। ये एक डर नया आ गया, फिर डर रहे हो। फिर मैंने अपने आप से सवाल किया, कब तक डरोगी तुम? कब तक? डरते डरते तो आधी जिंदगी निकल गई, अब बाकी की जिंदगी का डर में निकालना है? हाँ, नहीं, अब नहीं डरना है। क्या किया मैंने जानते हैं आप? मैंने उस घटना को, जो मेरी पिछले जो घटनाएं जितनी घटी थी वो तो चरम सीमा पे गई थी, मैंने अपनी जो अब जो डर है, जो आने वाले समय में शायद होने वाला है मेरे साथ, जिसके लिए मैं डर रही हूँ, उसको मैंने चरम स्थिति पर लेकर चला गया। मैं चली गई। चरम स्थिति मतलब आप समझ रहे हो? मान लो मैं आज अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं, कोई नहीं, और मैंने ये सोच लिया है कि मुझे किसी से मदद नहीं लेनी है, मैं जो अब करूंगी खुद करूंगी, चाहे इसके लिए कुछ हो जाए। ये चरम सीमा हुई ना। मैं अपनी गोद में अपने बच्चे को दम तोड़ता हुआ देखना मुझे मंजूर है, लेकिन किसी के पास गिड़गिड़ाना मंजूर नहीं है। इससे बड़ी और चरम स्थिति क्या हो सकती है मेरे लिए? हो सकती है? नहीं हो सकती है। एक माँ के लिए 3 बच्चे, जो सबसे ज्यादा अनमोल, उसकी कोई मोल नहीं, वही उसके लिए धन संपत्ति सब है। लेकिन अगर वो माँ ये कह रही है कि अगर मेरी क्षमता नहीं होगी, मैं जीरो हूं और मैं कुछ करने लायक नहीं हूं, दम तोड़ रहा है मेरा बच्चा मेरे गोद में, मैं इस बात से संतुष्टि कर लूंगी कि उसकी समय यहीं तक थी, वो इतने दिनों तक ही आया था, भगवान की मर्जी, नियति की मर्जी मानकर मैं रह लूंगी। लेकिन मैं किसी के पास मदद के लिए नहीं जाऊंगी, किसी के पास मैं गिड़गिड़ाने नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि किसी से मदद मांगना, किसी से गिड़गिड़ाना एक अकेली औरत के लिए क्या होता है। इससे चरम स्थिति क्या होती है, जब मैंने इस हद तक, इस चरम तक मैंने जब सोच लिया ना, मैं फ्री हो गई। तो क्या फ्री होके आप बोलोगे ये तो बड़ी मूर्खता है? नहीं, मूर्खता नहीं है। जीवन में किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटना ही घटित होती है ना, जो उसको जिंदगी जीने का असली मायने सिखा देती है। और इस डर से आप जो बनोगे और आप जो करोगे वो आप कल्पना से बाहर है। क्या आप कर्म करना छोड़ दोगे? डर लिए कर्म करना छोड़ दिए? नहीं, ये तो चरम स्थिति है उस डर का। लेकिन उस डर की वजह से मैं बैठी नहीं हूँ, रुकी नहीं हूँ। वो स्थिति ना पैदा हो उसके लिए मैं कर्म कर रही हूँ, और आखिरी सांस तक कर्म करती रहूंगी। 100% 200% दूंगी। मैं अपना भूख प्यास नींद त्याग कर मैं दूंगी, ताकि वो स्थिति ना पैदा हो। और लड़ रही हूँ मैं। इससे बढ़िया चरम स्थिति क्या होती है? तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि जिस वजह से आपको डर लगती है ना, जिस कर्म की वजह से आपको डर लगती है, जिस घटना की वजह से डर लगी, या जो सोच कर, जो हुआ भी नहीं है, भविष्य के बारे में सोच कर डर कर आप सहमे बैठे हुए हो, तो मत बैठो। उसकी चरम स्थिति समझ लो कि इसका एंड क्या हो सकता है, किस कारण से अगर ये हो जाएगा तो आपको डर लगेगा, या फिर मुझे कुछ हो जाए, या फिर मुझे भी कुछ तो हो सकता है। जिंदगी है, यहाँ कुछ भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। क्यों हम मान के चले कि मेरी छोटी उम्र है, मुझे कुछ नहीं होगी? 80 90 100 साल तक के लोग जीते, 70 साल तक के लोग जीते। नहीं, जन्म लेने वाले बच्चे की भी मृत्यु संग संग हो जाती है। तो ये चरम सीमा आप अपने जीवन का मापो, ये मापना आपको है, देखना आपको है, समझना आपको है। जब ये आप चरम स्थिति मानकर एक्सेप्ट कर लोगे ना, वो ताकत आपके भीतर आएगी। जैसे ही डर हटा, ये डर पे आपने जीत हासिल किया, डर को आपने काबू कर लिया, कंट्रोल कर लिया अपने भीतर। जो परिस्थितियां आपको डरा रही थी ना, उन परिस्थितियों को आपने कंट्रोल कर लिया। आपने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो मुझे कुछ हो जाएगा, कोई बात नहीं। लाखों करोड़ों अनाथ बच्चे पल रहे हैं, मेरे बच्चे भी पल ही जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, जो बच्चे मेरे लिए अमूल्य है, अगर वो बच्चे
मुझे छोड़ के चले जा रहे हैं, तो बच्चे की यहीं तक ही वो लिखा कर, उसका कर्म यहीं तक था, उसका आने का इस धरती पे मतलब उसका पूरा हो गया, चला गया, उसे मुक्ति मिल गई, ये समझ के मैं संतुष्टि पा लूंगी। प्रेम भरपूर करना है, कर्म भरपूर करना, उनके लिए जीवन तो समर्पित है उन सब के लिए। मुझे लगता है ना दोस्तों कि डर सबसे बड़ा रुकावट है हर इंसान की जिंदगी को जीने का, खुशियों का, कुछ करने का सबसे बड़ी रुकावट डर है। ये डर अगर हर एक व्यक्ति के जीवन से अगर हट जाएगा ना, तो वो जिंदगी में इंसान वो कर सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और हम वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो है डर। जिंदगी अच्छी होनी चाहिए, निडरता होनी चाहिए, बिना डर की जिंदगी होनी चाहिए, खुल के सांसें लो, खुली हवा में सांसें लो। खुद खुद की जिंदगी जीने से बेहतर है ना कि जिंदगी आप खुल के जिए, जिसमें डर ना हो, या फिर हम खुद को भी ना कहें और लोगों को भी कहने का मौका ना दे कि ये तो डरपोक है। क्या आप डरपोक हो? खुद से सवाल करो, आंसर खुद मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि मुझे आगे आना चाहिए तो प्लीज़ गाइस मुझे आप सपोर्ट करें, कि आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे।